स्टिचिंग आप खुद भी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डबल अम्ब्रेला की कटिंग कैसे करते हैं। सो देखिए, हमने इनर का फैब्रिक लिया है, ये सेंटून वाला फैब्रिक है। ये 3-3.5 मीटर फैब्रिक है हमारा, जिसका हम इनर लगाएंगे। और एक हमारा ये फैब्रिक है, ये साड़ी थी हमारे पास, उसका ही हम डबल अम्ब्रेला बनाएंगे। तो आप इसके लिए 5 या 6 मीटर फैब्रिक ले सकते हो डबल अम्ब्रेला के लिए। और इनर अगर आप लगा रहे हो तो उसमें आप 3 मीटर में काम चला सकते हो। क्योंकि हम किस तरीके से बनाएंगे, इनर हम लगाएंगे सिंगल अम्ब्रेला नीचे से, और जो मेन फैब्रिक कट करेंगे वो कट करेंगे डबल अम्ब्रेला। तो चलिए सबसे पहले हम इनर में से टॉप पार्ट कट कर लेते हैं। तो टॉप पार्ट ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बहुत बार बता चुके हैं। यहाँ से सबसे बड़ा जो साइज होता है, जैसे 11.5 है, तो हम 1.5 या 2 इंच ले लेते हैं, एक्स्ट्रा ले लेंगे। 13.5 पे निशान लगा लेते हैं। हाँ, सबसे पहले सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अब हम नेक के हिसाब से, नेक बड़ा, तो नेक के हिसाब से हम शोल्डर ले लेते हैं। मान लीजिए शोल्डर हम 6 के ले लेते हैं। यहाँ से हम इसको प्रिंसेस लुक में कट करेंगे टॉप पार्ट को, कि चोली है जो हमारी वो प्रिंसेस कट में कट करेंगे। तो यहाँ से हम आर्म होल का निशान लगा लेंगे। 6 इंच यहाँ से हो गया, 6.25 यहाँ से हो गया। अब 1/2 इंच यहाँ से डाउन करते हैं, और जितनी हमारी चेस्ट है उसका निशान लगा लेते हैं। मान लीजिए 11.5 है यहाँ पे, और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। अब कमर का निशान लगाने के लिए हमें पहले लेंथ लेनी पड़ेगी। तो लेंथ हमने 15 इंच की रेडी करनी है, 16 इंच पे निशान लगा लेते हैं इस तरीके। अब यहाँ से हम साइज के अकॉर्डिंग 4.25 पे ये निशान लगाते हैं, सामना देखने के लिए 4.25 पे ये निशान लगा दें, और एक राउंड हम यहाँ से दे देते हैं। ये हम किस तरीके से देते हैं राउंड, आप सबको एक्सप्लेन कर रखा है इस तरीके से। हमने ये गोलाई का निशान लगा लिया, यहाँ से भी हम ये तिरछा निशान एक बार लगा लेते। अब हमने, जैसे कि हम इसको प्रिंसेस लुक किस तरीके से देंगे वो एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, जैसे हमारी कमर है 9.5 की, तो 9.5 हम यहाँ पे एक निशान लगाते हैं इस तरीके से। 2 इंच हम डार्ट में लेंगे, और ये हमारा एक्स्ट्रा बच गया। तो ये तो हमारे हो गए फिटिंग के निशान, मीन्स ये एक्स्ट्रा, और यहाँ से हमारी आएगी फिटिंग। टॉप पार्ट हम कुछ ऐसे ही कट करते हैं। 1 इंच हम यहाँ से ऊपर की तरफ भी राउंड देते हैं। यहाँ तक हमने कौन से निशान लगाए हैं, बिल्कुल सिंपल चोली वाले जो हम सिंपल में लगाते हैं। लेकिन अब हमने इसको प्रिंसेस का लुक देना है, तो वो कैसे देंगे। यहाँ से हमने डार्ट पॉइंट माप लेना है। 10 इंच पे था, 10.5 पे लगाएंगे, 1/2 इंच मार्जिन। क्लियर होता चल रहा है सब कुछ। अब हम जो हम डार्ट कुर्ती में हमने सीखे हुए हैं कि हम किस तरीके से डार्ट लगाते हैं, तो एक बार वो मेथड समझ लेते हैं। इसमें यहाँ से और इन दोनों का बीच यहाँ पे, ठीक है, समझे ये निशान कि साइज के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कितने करने हैं। इन दोनों का बीच, लेकिन बीच भी बाहर की तरफ, यानी कि बिल्कुल सेंटर में नहीं, बाहर की तरफ, और इक्वल इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, इस निशान को यहाँ से निकाल देना है बाहर की तरफ। ये हमारी डर्ट का निशान हो गया। अगर हम सिंपल डर्ट लगाते तो ऐसे लगा लेते। अब हमने इसको प्रिंसेस में लुक देना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी लोअर बस्ट है उसको माप लेते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे कि हमारी लोअर बस्ट मान लीजिए 13.5-14 पे आएगी यहाँ से। तो अब हम ये निशान सीधा लगा लेते हैं जो हमारी डर्ट का है। इस निशान को हमने इस तरीके से यहाँ पे मिला देना है। हमने क्या किया, जो हमारी डर्ट पॉइंट वाला निशान था नीचे वाला, उसको हमने दूसरी डर्ट में मिला दिया, आपस में जोड़ दिया है। लेकिन ये तो अगर हम ऐसे कैसे जोड़ देंगे तो कोई शेप ही नहीं आई।
अब हमने एक्स्ट्रा कितना लिया था, 2 इंच। तो हम 2 इंच का एक निशान लगा लेते हैं, 1 इंच इधर 1 इंच इधर। हमारी डार्ट हो गई है। अब हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ से बिल्कुल सीधा, यहाँ से और बिल्कुल सीधा यहाँ से, लोअर बस्ट तक तो बिल्कुल सीधा ले लेंगे। आप ऐसे भी ले सकते हो, नो डाउट। और अब इसके आगे हम डार्ट इस तरीके से मिलाते हैं। ये आपकी डार्ट होगी। आप डाल सकते हो इस तरीके से, आप चाहो तो ऐसे भी सीधा का सीधा ले सकते हो। लेकिन अब हमने क्या करना है, इस निशान को हमने नहीं टच करना। हम क्या करेंगे, ये तो हो गई हमारी जहाँ से सिलाई आएगी। अगर हम इसको ऐसे के ऐसे उठा के लगाते तो सिलाई लगाते यहाँ पे, लेकिन हमने क्या करना है, इसको कट करना है सेंटर से। तो जब हम कट करेंगे तो हमें मार्जिन के लिए फैब्रिक चाहिएगा। तो हम इतने एक एक पैर का मार्जिन रखते हुए कट करेंगे। तो पहले हम सिंपल को कट कर लेते हैं एक बार। कोई भी प्रिंसेस चोली आप बनाओगे तो वो ऐसे ही कट होती है। जब आपको फ्रॉक सिखाए जाएंगे, और ये फ्रॉक जो अब चल रहे हैं उनमें ये आप किसी में भी ये टॉप पार्ट बना सकते हो इस तरीके से। ये आपकी कौन सी चोली कट होगी, बिल्कुल सिंपल। अब इसको प्रिंसेस का जब हम लुक दे रहे हैं तो वो कैसे कट करेंगे, यहाँ से। उससे पहले आप इसकी छटाई का निशान भी लगा सकते हो, ताकि आपकी ये कटिंग अलग अलग ना करनी पड़े आप, यानी कि इसको कट कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले सेंटर से ही कट कर, इस तरीके से आपने ऐसे कट कर, बिल्कुल जो हमारा सेंटर वाला निशान था वो कट कर दिया। अब हमने मार्जिन रखते हुए इसको भी कट कर देना, और मार्जिन रखते हुए इधर से भी हमने कट कर देना है। यहाँ से भी हम छोटी ही डार्ट डालते हैं, तो हल्का सा यहाँ से भी कट कर देते हैं, ताकि हमारी जो फिनिशिंग है कप की बहुत ही अच्छे से आए। तो ऊपर से भी हमने डार्ट वाला फैब्रिक निकाल दिया है और नीचे से भी। तो आपकी जो कप की शेप है वो इस तरीके से बनके आ गई है, कुछ इस तरीके से, ऐसे कि ऊपर वाली डार्ट में से भी फैब्रिक ले लिया और नीचे वाली। तो ऐसे हम ये डार्ट के निशान लगाते हैं। अब जब इसको स्टिच करेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग में आपका ये कप बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ से अगर आपको लग रहा बिल्कुल अच्छे से राउंड नहीं बना है तो बिल्कुल निशान पे से जाने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा राउंड आप घुमाते हुए अपने हिसाब से दे सकते हो, कुछ इस तरीके से, जैसे कि आपका ये हिस्सा यहाँ से जुड़ेगा। मैडम इसका डॉट पॉइंट का कोई मेथड नहीं है, ये समझ नहीं आता। मेथड ही तो बताया हमने, जो 2 का गैप है, जो हाँ जो नीचे वाली 2 हैं इनका गैप, नीचे वाली तो ये हो तो कितना 2.5-3 तक भी कर सकते हो, हैवी हो तो। जैसे मैं नॉर्मल साइज में हम 2 लेते हैं, तुम्हारे में आप इतना ही ले सकते हो, इक्वली साइज है जितना हमने अब लिया है, ठीक है। तो बस यही इसी तरीके से हमें टॉप पार्ट कट करना होता है। ये 2 सवा 2 है, बस ज़्यादा नहीं है। हाँ, बाकी एक हमने ये भी बताया 2.25 ये, कि अगर ऊपर नीचे जरा सा भी हो जाता है तो गलत नहीं होता, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा आप कर सकते हो। तो आपका फ्रंट पीस कट चुका है, सेम हम बैक पीस भी कट कर लेते हैं, लेकिन वो हम इक्वल कट करेंगे, ये प्रिंसेस नहीं डालें। तो हमारे बैक एंड फ्रंट दोनों पार्ट कट हो चुके हैं। चलिए अब हम इसका नीचे जो फैब्रिक बच गया सिंगल अम्ब्रेला कट कर लेते हैं। तो देखिए हमने डबल करके फैब्रिक को लिया है, इसको हम एक बार अच्छे से ट्रायंगल शेप में बिछा लेते हैं। तो देखिए हमने ट्रायंगल शेप में इसको बिछा लिया है। हमारी जो कमर है वो है 9.5। हाँ, तो 9.5 हमारी कमर है, ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो यहाँ से हम 10 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से माप के देख लेते हैं। आप इधर से भी माप के देख सकते हो, नो डाउट, क्योंकि जब आप मापते हो तो आपका जरा सा ऊपर नीचे बिल्कुल होता है। तो जैसे कि 13 इंच पे हम निशान ले रहे हैं, और यहाँ से इस तरीके से पूरे 13 इंच पे आपने निशान लगा लेना है। अब हम इसको माप के देखेंगे, जरा सा एक्स्ट्रा जाएगा आपका, तो आपका 10 इंच ही होना चाहिए, 10.5 है आपका। तो हम इसकी कटिंग जरा सी ऊपर से करें।
हमें पूरा पूरा ही चाहिए ताकि हमारी लेंथ अच्छे तरीके से निकल के आ जाए। अगर आपका ये राउंड कम हो तो आप नीचे राउंड लगा लो, ज़्यादा हो तो ऊपर लगा लो। बस आपने करना है राउंड में उतना ही जितना आपको चाहिए। अब हमने जैसे कि जितना टॉप पार्ट कट किया था, हमने टॉप पार्ट कट किया था 15 इंच का रेडी, तो हम 15 इंच को इंची टेप को बाहर निकाल देंगे और जितनी लेंथ है उतनी पे निशान लगाएंगे। तो हमारी जो लेंथ है वो 49 है, जो प्रॉपर रेडी लेंथ है वो। लेकिन ये हमारा इनर है, इसको हम जरा सा ऊंचा रखेंगे, तो हम इसको यहाँ से 46 तक रख लेते हैं। 3 इंच हमने ऊपर की तरफ निशान लगा लिया। अब हम इसको टोटल मापेंगे कॉर्नर से रखते हुए कि हमारा जहाँ पे कॉर्नर आया है उसका राउंड हमने मिला। हमारा टोटल आया 43.5। अब हमने पूरे राउंड पे 43.5 करते हुए निशान लगा लेना है। हल्का सा ज्वाइंट आएगा इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सो ये हो गया आपका सिंगल अम्ब्रेला फ्रॉक। अगर आप सिंगल अम्ब्रेला बनाना चाहते हो तो वो ऐसे ही कट होता है, उसमें इससे अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता। इसमें से हम यहाँ पे ज्वाइंट लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। ये हमारा ज्वाइंट हो जाएगा। सिंगल अम्ब्रेला हमारा कट हो चुका है। अब हमने बनाना है डबल अम्ब्रेला। तो वो कैसे बनाएंगे, वो भी इनर वाला बना रहे हैं हम। तो देखिए, हमने जैसे कि मेन फैब्रिक पे इसको कट करना है, तो हम बैक पार्ट है वो भी कट कर लेते हैं और जो सिंगल पार्ट है उसको भी, यानी कि फ्रंट और बैक दोनों को एक बार कट कर लेते। थोड़ा एक्स्ट्रा ही आप कट कर सकते हो ताकि बाद में निकल जाए तो उसको कट कर लेना बाद में। तो ये आपका बैक हिस्सा कट हो चुका है। कट कर इस तरीके से हमने टॉप पार्ट कट कर लिया। अब जितना भी नीचे का फैब्रिक बच गया उसको हम 4 फोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए, हमने 4 फोल्ड कर लिया है। अब हमने इसमें एक तो बात ये ध्यान रखनी है कि जो बंद हिस्सा है, यानी कि 4 लेयर है इसकी, 1 2 3 4, तो 4 लेयर हमने कर दी है। इसमें आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि फोल्डेड हिस्सा आपकी तरफ होना चाहिए और ओपन हिस्सा आप दोनों तरफ कर सकते हो। अगर ओपन हिस्सा आपकी तरफ होएगा तो ये 4 पीस कट हो जाएंगे आपने करने हैं 2 पीस। तो 2 पीस जब कट होंगे तो बंद हिस्सा आपकी तरफ रहना चाहिए। अब हम इसकी कमर मापें कि हमारी कमर कितनी थी। तो हमारी कमर थी 9.5। हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। सिंगल अम्ब्रेला में हमने एक्स्ट्रा लिया था 1/2 इंच। अगर आप ना भी लेते कम चल जाता। सिंगल अम्ब्रेला यूरेब में बनता है ये भी है, लेकिन इसमें कम होती है यूरेब, उसमें ज़्यादा होती है क्योंकि ये सीधा बिछाया हुआ है हमने। यूरेब तो वैसे ही है बाकी। तो यहाँ पे भी हम लूजिंग साथ के साथ लेंगे, यानी कि 10 लिया था तो 10.5 इंच तक हम ले लेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे इस तरीके से। हमने जैसे ये निशान लगा दिया। कितना लिया है हमने, वही जितनी हमारी कमर थी। अब हमने इसको माप लेना है यहाँ से, कितना हुआ है 6 इंच। तो 6 इंच पे हम सभी जगह निशान लगा लेते हैं। सो देखिए, जैसे जब हमने ये राउंड देखा तो राउंड लगाया है। अब इसको हम माप के देख सकते हैं कि हमारा 10.5 ही होना चाहिए। तो 10.5 है। कम होता है तो नीचे की तरफ राउंड लगाओगे, ज्यादा हो जाता है तो ऊपर की तरफ लगाओगे। हमारा ये प्रॉपर है। अब हम इसके लेंथ माप। तो लेंथ हम कैसे लेते हैं, जितना हमारा टॉप पार्ट है उतना ही हम इंची टेप बाहर निकाल देते हैं। हमने टॉप पार्ट रखा है 15 इंच का रेडी। 15 इंच हमने इंची टेप को बाहर निकाला और जिसकी जितनी लेंथ बनानी है उतनी पे निशान लगा लेंगे। जैसे हमने लेंथ बनानी है 51 की, तो 51 पे हम एक निशान लगा लेते हैं। अब इस निशान को हम यहाँ से लेके माप के देखेंगे इस तरीके से। तो ये आ गया 42। तो अब हम सभी जगह पे 42 पे निशान लगा देंगे। पूरे राउंड पे हमने निशान लगा लेने हैं। अगर आपका घेर
ज़्यादा ही हो रहा है तो आप इसको इस तरीके से ट्रायंगल में बिछा के और फिर इसकी लेंथ के निशान लगा सकते। तो यहाँ से जैसे हमने 42 पे निशान लगाने थे तो हम कॉर्नर को पकड़ते हुए 42 पे ही निशान लगा लेंगे। इस तरीके से अब हम इसकी कटिंग कर, ये हमने कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब इसको ओपन करते हैं। तो इसको ओपन हमने कर लिया है, यहाँ से भी हम इसको कट कर इस तरीके से। अब हमारा घेर आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा है, यानी कि हमारे 2 ही पीस कट हुए हैं, एक आगे जुड़ेगा एक पीछे जुड़ेगा, और घेर आप बिल्कुल देख पाओगे कि कितना ज्यादा हुआ है। हाँ से देखिए बहुत ही ज्यादा इसका घेर बन गया। ओनली 2 ही पीस कट हुए हैं क्योंकि हमने हमारी तरफ किया था बंद हिस्सा। अगर ओपन करते तो 4 पीस कट हो जाते, जो आप फिर ज्वाइंट लगाते फिरते। तो आपने जो भी इस तरीके का अम्ब्रेला आप कट कर रहे हो डबल में 4 पीस कट करके, और इस तरीके से आपने मीन्स बंद हिस्सा अपनी तरफ करना। तो चलिए इसकी स्टिचिंग भी दिखाते हैं आप। सो देखिए हमने कच्ची सिलाई कर लिया फ्रंट हिस्से पे भी और बैक हिस्से पे, तो दोनों हिस्सों पे हमने कच्ची सिलाई कर लिया इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको स्टिच कर लेते हैं इस तरीके से। हम कैसे स्टिच करेंगे इसको, यहाँ से लेंगे और यहाँ तक सेम इसको भी हम ऐसे ही स्टिच कर लेते हैं। यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से और इसको यहाँ तक। तो चलिए स्टार्ट सिल लेते हैं हम इसको। तो देखिए एक तरफ का हिस्सा हमने जैसे कि स्टिच कर दिया इस तरीके से। अब हम दूसरी तरफ का जो हमारा पैनल है उसको भी स्टिच कर देते हैं। यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक इसको सिल देंगे। निकाल सकते हो। आज आपको जो फैब्रिक पे ही निकालते हैं वो पाइपिंग सिखाते हैं कि किस तरीके से आप निकाल पाओगे। तो यहाँ से जैसे कि हमने ये हिस्सा ऐसे स्टिच कर लिया है, अब हम इसको सेंटर से कट कर देंगे। अब हम इसके ऊपर फ्यूज पेपर चिपका लेंगे दोनों हिस्सों पर। फ्यूज पेपर चिपकाने से पहले एक बार कच्ची सिलाई लगा देते हैं यहाँ पे, ताकि ये दोनों हिस्से जुड़ जाएं। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब दोनों हिस्सों पर 1-1 इंच चौड़ी फ्यूज पेपर हम यहाँ पे चिपका लेते हैं। अब जैसे कि हमने 1-1 इंच चौड़ी ये पट्टियां कट कर ली, इनको हम चिपका लेते हैं दोनों हिस्सों पर, यहाँ पे भी और यहाँ पे। तो ये देखिए जैसे कि हमने ये पेस्टिंग पेपर इसमें चिपका लिया है 1-1 इंच चौड़ी। अब हम क्या करेंगे, ये जो कंट्रास्ट वाला फैब्रिक है, यानी कि आपके कलर से अपोजिट जो भी फैब्रिक है वो लीजिए और उसकी भी पट्टियां कट कर लेंगे। वो पट्टी हमने कितनी कट करनी है, जितनी हमारी ये चौड़ी पट्टी है उससे एक्स्ट्रा, याद रखना उससे एक्स्ट्रा कट करेंगे हम ये पट्टी। तो पट्टियां हम कट कर लेते हैं, फिर आपको पाइपिंग निकाल के दिखाते हैं। तो देखिए जैसे कि हमने इतनी चौड़ी पट्टी कट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे यहाँ से और इस तरफ पलट लें, क्योंकि हमें कितनी चौड़ी चाहिए हमें पाइपिंग, उस तरीके से ही हम दबाव देंगे फैब्रिक पे। तो यहाँ से हम अगर आप चाहो तो नीचे वाली जो पाइपिंग वाला फैब्रिक है उस पे भी फ्यूज पेपर चिपका सकते हैं। तो इस तरीके से सीधी सिलाई लगा दोनों पैनल पे हम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल सीधी। और अब इसको इक्वल कट कर दें कि कितनी चौड़ी आपको पाइपिंग चाहिए उतनी ही चौड़ाई में इक्वल कट कर दें। पलटेंगे जब, तो हमारी पाइपिंग कुछ इस तरीके से यहाँ से, जैसे एक बार पहले आप चाहो तो इसको ऐसे करके जमा लीजिए और ऐसे करके नीचे की तरफ आपको जितनी चौड़ी पाइपिंग चाहिए, कितनी कम ज्यादा, तो उस तरीके से आप बिल्कुल सिलाई इक्वल लगा सकते हो और बहुत ही फिनिशिंग से बनेगी। जैसे थ्रेड से बनाते हैं बिल्कुल वैसी ही दिखेगी। तो हम दोनों हिस्सों पर एक बार
ये पाइपिंग वाला फैब्रिक लगा लेते हैं। आप ये इस तरीके से नेक मीन्स जैसे कि नॉर्मल नेक भी यू बना रहे हो वैसे बना सकते हो। कोई भी किसी भी जगह पे पाइपिंग निकालते हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ये पट्टी हम इसलिए बड़ी लेते हैं ताकि हम इसको जब फोल्ड करें तो हमारी जो फ्यूज पेपर है वो सारी कवर हो जाए। तो इसलिए बोला था कि आप इससे थोड़ी सी बड़ी लेना। तुरपाई कर लेंगे। एक साइड की हमारी पाइपें निकल चुकी है, दूसरी तरफ से भी हम ऐसे ही एक बार फोल्ड कर देते हैं। तो देखिए हमारी जो पाइपिंग है वो दोनों तरफ लग चुकी है इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, एक तो ये हमारी जो लूप्स है वो लगानी है, इसमें हम बटन लगाएंगे और एक हमने इसके नीचे फैब्रिक लगाना है। फिर ये जैसे कि नॉर्मल होती है हमारा टॉप पार्ट वैसा ही हो जाएगा। फिर आप स्टिच कर सकते हो कि ऊपर नेक लगा सकते हो और उसको स्टिच कर सकते हो। तो इसके नीचे हम एक बार सीधी पट्टी लगा लेते हैं। तो पहले हम इस पट्टी को यहाँ पे स्टिच कर लेते हैं, नीचे से बिल्कुल मिलाएंगे। ऊपर जितनी रहती है कोई दिक्कत नहीं, आप इसको फोल्ड यहाँ से कोई ज़रूरी नहीं करो क्योंकि हमने इस पे यू नेक बनाना है। तो ये हम आपको इसी में बता रहे थे पैन नेक के लिए कैसे रेडी करते हैं। तो अब हम इसकी सिलाई कर देते हैं। पहले आपने पट्टी को उस तरफ लगाना पड़ेगा जहाँ पे आपने मीन्स जिस पे आपने मान लीजिए हमने यहाँ पे लूपी लगानी है उससे दूसरी तरफ। अब ये देखिए एक तरफ हमने पट्टी को लगा दिया। अब हम नेक की लेंथ देखेंगे, जैसे हम नीचे से इक्वल रखते हुए एक बार नेक की लेंथ चेक कर लेते हैं कि हमने कितना नेक बनाना है। अब मान लीजिए हमने नेक बनाना है 7 साढ़े 7 का, तो यहाँ से हमने निशान लगा लिया। अब हम जो पोटली बटन लगाने स्टार्ट करेंगे वो इससे नीचे से लगाना स्टार्ट करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग कितने साइज में लगाना चाहते हो, पोटली बटन लगा सकते हो इसमें, आप ओनली लूपी लगा सकते हो या फिर ओनली पाइपिंग भी आप छोड़ सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसा नेक चाहते हो। तो हम कितने गैप में लगाना चाहे लूप्स वो भी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। हम 1-1 इंच के गैप में लगा रहे हैं इस तरीके से। तो हम ये लुपियाँ कट कर लेते हैं जितने हमने निशान लगाए हैं। तो हमारे निशान हो गए 8, तो 8 लुपी हम कट कर लेते हैं। तो ये हमारी लुपियाँ कट हो चुकी हैं। अब हमने इनको लगाना है। तो हम किस तरीके से लगाएंगे, जैसे कि यहाँ से इसको ऐसे सीधा रखते हुए और यहाँ से ऐसे करके लगाना स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल ऐसे के ऐसे कि आपको बटन मतलब कहाँ पे चाहिए उस तरीके से ही आप उतना गैप देखते हुए सब जगह ये लुपियाँ लगा दोगे और यहाँ पे ये सिलाई कवर हो जाएगी आपकी और बिल्कुल बंद भी हो जाएगा। तो चलिए हम एक बार आपको लगा के दिखाते हैं। हम ऊपर से ही सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अब जहाँ पे भी हमने निशान लगाए हैं वहाँ पे हम डोरियाँ अटैच कर लेंगे। आपका साइज बटन का कितना बड़ा है वो साइज देखते हुए ही आप लुपियों का गैप छोड़ सकते हैं। देखिए हमने हमारी जो लुपियाँ हैं वो लगा ली हैं। अब हमने सिंपल नॉर्मल नेक बनाना है ऊपर और जो हमारा टॉप पार्ट है वो जो नॉर्मल तरीके से हम रेडी करते हैं वैसे ही रेडी हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से हमें बनाना होता है। अब हम बैक का नेक भी बना लेते हैं और नीचे का घेर रेडी करेंगे, वो आपको दिखाएंगे। तो देखिए ये इसका फाइनल लुक है, बहुत ही सुंदर बना है। और आप हमेशा बोलते हो कि अपने ही साइज के दिखाते हो, तो हैवी साइज का भी आप इस तरीके से बना सकते हो। एक बार घूम के दिखाइए कितना घेर बना हुआ इसका। हाँ थोड़ा सा साइड में हो जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा इसका घेर बना हुआ है। आगे हमने बटन लगाए हुए हैं जो पट्टी सी लगा के, और पीछे से नेक भी आप देख सकते हो। नेक भी इस तरीके से डोरी वाला बनाया है, वो बहुत ही सुंदर टसल्स हैं और ट्रिपल स्लीव्स हैं इनकी।
इनकी जो स्लीव्स हैं वो ट्रिपल है इस तरीके से, तो बहुत ही फिनिशिंग से है। और इसका जो टॉप पार्ट है वो प्रिंसेस कट में है, तो आप भी बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। बहुत ही जल्दी बनता है और सुंदर भी लगता है। थैंक यू।